नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं वक्री गुरु की। वक्री गुरु जो है वो हमने कुंभ लग्न तक देखा है, अभी मीन की बात करेंगे। कुंडली कैसे देखे पार्ट 1 मेरा वो वीडियो आपने देख लिया होगा और आपने ये समझ लिया होगा, उसमें मैंने ड्रॉ करके बताया। नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। कुंडली क्या होती है, ग्रह क्या होता है, स्थान क्या होता है, राशि क्या होती है, लग्न क्या होता है, सब क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका हर कुंडली का पहला भाव जो होता है वो ये होता है। 1 2 3 ऐसे 12 भाव हैं, उसमें फर्स्ट हाउस में जो राशि होती है, नंबर जो लिखा है वो राशि दर्शाता है। ये 12 नंबर मीन राशि को दर्शाता है। तो ये लग्न भाव है, तो इसको मीन लग्न कहते हैं। ठीक है, सिंपल। मीन लग्न वालों के लिए गुरु राहु सेकेंड हाउस में चल रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड चांडाल योग। उस पर हमने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं हर राशि और लग्न के लिए। अभी हम लग्न से ही बात कर रहे हैं, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मीन लग्न के लिए है। तो गुरु राहु का चांडाल योग चल रहा 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक। गुरु जो है वो वक्री हो रहे हैं और वो राहु के साथ 30 अक्टूबर तक है। फिर राहु यहाँ से मीन में आ जाएंगे। राहु का ये जो ट्रांजिट है वो केतु का और राहु का दोनों का साथ में होगा। उसका हम वीडियो, अभी ये आपका लास्ट है मीन का, उसके बाद हम शुरू कर रहे हैं राहु के ट्रांजिट की सीरीज़। ठीक है, जो 30 अक्टूबर को होने वाली है ट्रांजिट। तो उस पर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम बात करते हैं गुरु जो कि वक्री हो रहे हैं 4 महीने के लिए, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो सितंबर अक्टूबर में उसके इफ़ेक्ट्स अलग होंगे, इसीलिए मैंने ये वीडियो अलग से बनाया है। सितंबर अक्टूबर में वो राहु के साथ जुड़े हुए वक्री स्थिति के रिजल्ट्स देगा। और अक्टूबर 30 के बाद जब राहु चले जाएंगे तब गुरु अकेले होंगे और उसके रिजल्ट्स अलग होंगे, समझिएगा। दूसरी चीज़, गोचर के जो प्लैनेट्स हैं वो आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लाते हैं। उसमें भी वक्री प्लैनेट्स अचानक से और स्पीड में रिजल्ट्स देते हैं, इसीलिए वक्री का इम्पोर्टेंस है। गुरु जैसा बड़ा ग्रह जब वक्री होता है तो बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स मिलते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि आपका ये गुरु अच्छा रिजल्ट दे रहा है या बुध अच्छा दे रहा है या शनि अच्छा दे रहा है, वक्री स्थिति है या जो भी है, ट्रांजिट के प्लैनेट्स बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। लेकिन आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह अगर अच्छे नहीं हैं, तो दशाएं अच्छी नहीं हैं, तो आपको इनके जो रिजल्ट्स 100% अच्छे मिलने चाहिए, उसमें वो लोग ऑब्स्टिकल्स, यानी कि एक बहुत अच्छा रास्ता है जिस पे कार चलने वाली है, वहाँ किसी ने पेड़ डाल दिया या पत्थर डाल दिए, तो फिर वो स्पीड उसकी बीच में ब्रेक होगी और वो फिर वापस उसमें ऑब्स्टिकल्स के बाद आगे बढ़ेगा, फिर वापस कुछ। तो ये वाली सिचुएशन आपका पर्सनल चार्ट करता है। या फिर आपका पर्सनल चार्ट बहुत अच्छा हो, ट्रांजिट के प्लैनेट्स अच्छे ना हो, तो सेम सिचुएशन ट्रांजिट के प्लैनेट्स करते हैं। ठीक है, इसीलिए ये कॉम्बिनेशन को समझना ज़रूरी है। इसीलिए मैंने दशाओं पे वीडियो बनाए हैं, इसीलिए मैंने ये डीप वीडियोस मैं आपको दे रहा हूँ, ताकि आप अपना पर्सनल चार्ट हर एक को पता होना चाहिए। ये पर्सनल चार्ट आपका जीवन का सिम कार्ड है। इसको अगर आपने समझा तो आप उसको बहुत अच्छे से रन कर पाएंगे। ठीक है, तो लेट्स मूव अहेड। गुरु यहाँ पर है और देखिए, वीडियो स्किप करके देखना, मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है कि आप कितना पूरा वीडियो देखें या नहीं देखें। मैं चाहता हूँ कि ये बात आप तक, कोई भी वीडियो हो, नॉट मेरा, किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे टेक्निकल हो चाहे कुछ भी हो, पूजा पाठ का हो, भक्ति का हो, या कुछ भी, स्किप करके मत देखिए, शांत मन से देखिए और पूरा समझिए। ये हम जो बताते हैं उसमें कुछ चीज़ें ज़रूरी होती है समझनी, उसके बाद आप उसमें अचानक से आपने कुछ नेगेटिव पॉइंट्स सुन लिए, वो घर कर जाते हैं और वो चीज़ फिर कोई रेमेडी नहीं होती है उसकी। लोग ज़िंदगी भर रेमेडी ढूंढते रहते हैं, ऐसे लोग जो स्पीड में चलते हैं। तो थोड़ा रुकिए। तो मीन लग्न के लिए सेकेंड हाउस में गुरु राहु, ऑलरेडी चांडाल योग पे हमने बात की है। अब ये चांडाल योग जो है उसमें वक्री स्थिति में गुरु क्या करेगा, तो गुरु के रिजल्ट्स आपको स्पीड में मिलेंगे, अचानक मिलेंगे, आपको सोचने का मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए आप जल्दी से ये वीडियो देखिए और कुछ प्लानिंग्स आप समझ के चलिए, ताकि ऑन द स्पॉट आपके सामने जो स्पीड में एक आता है ना इफेक्ट, जैसे क्रिकेटर्स खेलते हैं तो बहुत बड़े स्पीड में सामने वाला बॉलर बॉलिंग करता है, तो उनको निर्णय तब लेना होता है। यही सिचुएशन यहाँ पर होने वाली है। तो आपको निर्णय लेने में आसानी रहे, इसलिए एडवांस में ये वीडियोज़ मैं रख रहा हूँ। गुरु जो है वो आपको सेकंड हाउस को लेके, जहाँ वो बैठा है वहाँ को लेके अच्छे रिजल्ट्स
काफ़ी समय से नहीं दे रहा है, बिकॉज़ आपके सेविंग्स खर्च हो रहे हैं, आपका परिवार से थोड़ा स्ट्रेस चल रहा है। ये वाणी का भाव है, आपकी वाणी लोगों को पसंद नहीं आ रही है, आपकी वाणी में कटुता आ गई है, आपको कम बोलना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए या फिर मौन रखना चाहिए, स्माइल करना चाहिए। ये रेमेडी ऑलरेडी मैंने दे दी है। यहाँ पर आपको वक्री स्थिति में आप जो करेंगे वो स्पीड में करेंगे, ज़्यादा करेंगे, अचानक करेंगे। तो ध्यान ये रखना है कि आपकी वाणी खराब ना हो, आपको अपने आप को रोकना है। कम, ये हम 30 अक्टूबर तक की पहले बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद 2 महीने है, नवंबर दिसंबर, उसकी बात हम बाद में करते हैं कि उसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे। यहाँ पर क्या है कि गुरु कारक भाव में है, कारक वो भाव नाशाय। गुरु यहाँ भाव को नष्ट नहीं करता है, जितना बाकी स्थानों में वो कारक है वहाँ पर करता है, पंचम भाव में या उसमें। तो दूसरे भाव से ज़्यादा यहाँ पर ये स्थान में उतना नेगेटिव नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट करता है। आपके सेविंग्स खर्च हो रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सेविंग्स ही नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। इनकम बढ़ेगी लेकिन सेविंग्स नहीं बढ़ेंगे जब तक ये कॉम्बिनेशन है, और गुरु यहाँ पर है क्योंकि कारक भाव में है। दूसरा ये आपका लग्नेश भी है, उस ये स्थान को लेके क्या इफ़ेक्ट करेगा हम उसके बाद में बात करेंगे उसके ऊपर। लेकिन लग्नेश होने की वजह से ये आपके माइंड पे इफ़ेक्ट होता है कि आप परिवारजनों के साथ, आपके पूरे एंटायर फैमिली, आपके चाचा चाची, मामा मामी, माता पिता, सास ससुर, भाई बहन सब आ गए, तो इन सब के साथ आपका जो रिलेशन है उसमें काफ़ी समय से प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उसमें आप मौन रखिए, अच्छा रहेगा। आप नया इन्वेस्टमेंट या नया आपके जो सेविंग्स हैं उसको खर्च करके मत कीजिए, आपके लिए नहीं अच्छा रहेगा। आपके सेविंग्स ब्रेक मत कीजिए 30 अक्टूबर तक की मैं बात कर रहा हूँ। और आप जो भी करने जाएंगे उसमें फिर आपको प्रॉब्लम्स आएंगे कि आपने, देखिए वक्री गुरु है, गुरु अच्छा है, लेकिन वो जो रिजल्ट्स देने जा रहा है, मैंने कहा ना कि जैसे आप एक अच्छा रास्ता नया बनाए हैं, आप अच्छे से उसमें अपना नया गाड़ी लेके चलना चाहते हैं, वहाँ राहु बीच में कुछ डाल देगा ऑब्स्टिकल। आप घर से निकले कुछ अच्छे काम के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल, और बीच में कोई आपको कहीं रोक लेता है, कहीं और रोक लेता है, कहीं आपका किसी के साथ लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, आपने कुछ बोल दिया वाणी के स्थान में और कुछ बढ़ गया, फिर जहाँ जाना है, जहाँ पहुँचना है, एक तो डिले होगा, आपका जो मूड था वो अच्छा नहीं रहा, और ऊपर से ख़राब मूड होगा उसमें आप जाएंगे, वो काम आपका ख़राब होगा, तो दूषित करता है ये राहु। तो गुरु यहाँ पर स्पीड में कुछ अच्छा देने जा रहा है, बीच में राहु अपना मलिन जो विचार है, स्थितियाँ हैं, वो उसको डाल रहा है, तो आपके लिए नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो वो चीज़ ना हो उसके लिए आपको धन संचय जो किया है उसको, उसके बारे में एक तो किसी को बताना नहीं है, क्योंकि लोग मांगने आएंगे, आप हेल्प नहीं कर पाएंगे, और वाणी आपकी ख़राब है, वो लोग और कुछ बोलेंगे, आपको और तकलीफ़ देंगे, सारी चीज़ें ख़राब हो जाएगी, रिलेशन ख़राब हो जाएंगे। और दूसरी चीज़, आपको किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्ट करना है तो ऐसी चीज़ में कीजिए कि जहां आप कभी भी वो पैसा निकाल सके, क्योंकि यहाँ पर जो इन्वेस्ट होगा आई डोंट थिंक कि वो सही इन्वेस्टमेंट होगा। तो आपके धन संचय को या तो फिर आप कुछ मत कीजिए, वो रखिए आप वहीं पर अच्छे से, या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स में कोई हो जिनका चार्ट अच्छा हो, उनके अकाउंट में डाल दीजिए ताकि वो चले नहीं जाए। दूसरी बात, ये स्थान से गुरु 3 जगह पर दृष्टि करता है। यहाँ से बिल्कुल 5वें भाव पर, मतलब गुरु जहाँ बैठा है वहाँ से 5वां, कुंडली का ये 6ठा भाव है। 1 2 3 4 5वीं दृष्टि करेगा कुंडली के, 1 2 3 4 5 6 छठे भाव पे। तो गुरु की 5वीं दृष्टि है, वो लोन के स्थान पे। आपको लोन नहीं लेना चाहिए, कर्ज नहीं लेना चाहिए टिल अक्टूबर। अक्टूबर ख़त्म होने दीजिए, आप लोन ज़रूर लेंगे, बहुत सारे लोगों ने लिया होगा, अभी ले रहे होंगे, और आगे भी 30 अक्टूबर तक बहुत सारे लोन लेंगे लोग, मेरे मना करने पर भी। अब स्पीड में लेंगे, आप जल्दी से लेंगे, आपको होगा कि लोन मिल रहा है, ले लो और ये कर दो इन्वेस्टमेंट। वेट 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 लोन मत लीजिए। लेना है तो आपको बहुत रिक्वायरमेंट है, बहुत अर्जेंसी है तो ही लीजिए। ये 30 अक्टूबर तक की हम बात कर रहे हैं, उसके बाद की हम बाद में बात करते हैं। 30 अक्टूबर तक मत लीजिए, रुक जाइए, और आपका जो पैसा है वो डिसइन्वेस्टमेंट हो जाएगा। एक तो सेविंग्स पे इफेक्ट हो रहा है, वो भी खर्च होगा, और लोन की वजह से मतलब ब्याज में वहाँ पर जाएगा, और ब्याज की वजह से यहाँ पर आपका लोन में प्रॉब्लम आएगा, लोन आपका बहुत बड़ा होता जाएगा, अमाउंट आपका रुकेगा नहीं। सो वहाँ एक चीज़ ध्यान रखना है। दूसरा ये है कि आपके रोग, शत्रु और जॉब, इस सारी चीज़ों में
30 अक्टूबर तक वैसे भी मैंने राहु गुरु के वीडियो में बताया, लेकिन यहाँ पर क्या है, स्पीड में होने वाला है सब, आपको सोचने का मौका नहीं मिलने वाला है। जॉब पे मत कुछ कीजिएगा। जिसने अपना जॉब छोड़ा, जिसने अपने आप को ये समझ लिया कि मैं कर लूँगा, मेरा काम हो जाएगा, अगर आपके सीनियर को आपकी कुंडली पता है कि आप मीन लग्न वाले हैं, आपका जॉब छुड़वा देगा, फिर आप देखिए आपको परेशानी आएगी। तो डोंट डू दैट। आपको ध्यान रखना है कि मुझे जॉब छोड़ना ही नहीं है 30 अक्टूबर तक। मुझे अचानक से बहुत बड़ा लाभ दिख रहा है, नहीं लेना है। अचानक से मुझे कुछ ऑफ़र आ रहा है, देखिए ऑफ़र आएंगे। सो जो ऑफ़र आए उसमें आप जाइए। जाइए मीन्स आप इंटरव्यू दीजिए, आप उसमें आगे बढ़िए, लेकिन आपको यहाँ पर कोई निर्णय नहीं लेना है। हाँ, अगर आपको कहा जाए कि भाई आप 1 हफ्ते 10 दिन में बताइए, अब पूरा सितंबर अक्टूबर 2 महीने है, अभी तो अगस्त चल रहा है, तो आप कैसे निर्णय लेंगे? तो आप उनको कह सकते हैं कि मैं जॉइनिंग मेरा अक्टूबर के बाद करूँगा, नवंबर में। अगर आपके पर्सनल चार्ट और दशाएं भी अच्छी हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, और आपको अक्टूबर के बाद बेनिफिट होगा। तो उससे पहले आप कोई जल्दबाजी मत कीजिए। रोग में भी आपको अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कोई ऐसा आपको बताया गया कि भाई आपको ये प्रॉब्लम है, तो वो 2-4 ओपिनियन लीजिएगा। सडनली ऑपरेशन मत करवाइएगा। अचानक से ऑपरेशन के योग बन रहे हैं, मत कीजिएगा। राय लीजिएगा, हो सके तो आप को बहुत इमरजेंसी है तो फिर करना पड़ेगा, लेकिन 2-4 ओपिनियन लीजिएगा जिन्होंने ऐसा करवाया है ऑपरेशन, वैसे मरीज़ के भी और वैसे डॉक्टर्स के भी। तो वो सारी चीज़ें और अपने फैमिली मेम्बर से छुपाइएगा मत। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको मैंने लोन का कहा, शत्रु भाव है, तो शत्रु आपके सामने उभर कर सामने आएंगे अक्टूबर 30 तक। आपको लाइफ की एक सच्चाई पता चल गई होगी कि कोई आपका नहीं है, आप अकेले हैं। जंग जो लड़नी है वो आपको है, जीतनी भी आपको है, तो श्रेय भी आपको मिलेगा। डोंट वरी। बट 30 अक्टूबर तक मौन रहिए, शांत रहिए, दुश्मनों को देखिए कौन कौन आ रहा है, ठीक है। आप मैं अब नेगेटिविटी मत फैलाइए अपने दिमाग में, अपने दिल में कि ये सब मेरे दुश्मन हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ योर प्लैनेट्स, दिस इज़ बिकॉज ऑफ योर चार्ट सिचुएशन, ठीक है। तो उनका रिएक्शन आपके चार्ट के हिसाब से ग्रह दे रहे हैं, वो नेगेटिव नहीं है, वही लोग पॉजिटिव हो जाएंगे बाद में। आपका समय खराब है तो दुश्मनी आप पालिए मत, दिमाग में दिल में मत उतारिए। आप माफ़ कर दीजिएगा, बिकॉज़ उनका समय अच्छा नहीं है कि वो आपके लिए दुश्मन बन रहे हैं। बिकॉज़ आगे चल के आपका समय अच्छा आने वाला है, तब उनको गिल्ट फील होगा। अभी आपका समय अच्छा नहीं है तो आपको तकलीफ़ हो रही है कि अरे क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ, बिकॉज़ ऑफ योर चार्ट, योर टाइमिंग। सो उसमें उलझिए मत कि उसने क्या किया, उसने सिर्फ देखिए कि हाँ कौन क्या कर रहा है। यहाँ से भी कुछ आ रहा है, वहाँ से भी कुछ आ रहा है, नेगेटिव हो रहा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपको उसको पॉजिटिव वे में सोचना है कि मेरा समय ऐसा है। अच्छा, आपको लगे कि यहाँ से बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा कि आएगा कुछ 30 अक्टूबर तक। सो स्ट्रेस ही मत लीजिए, नेगेटिविटी छोड़ दीजिए। अब यहाँ बिकॉज राहु की मलिन दृष्टि है, गुरु अच्छा कुछ देना चाहता है लेकिन राहु उसको डाइवर्जन दे रहा है, मलिन कर रहा है, तो वो चीज़ प्रॉब्लम कर रही है। अब गुरु की एक दृष्टि यहाँ पर है तो राहु की भी है, यहाँ केतु भी बैठा है, अष्टम भाव है, ये पितरों का स्थान है, पैतृक संपत्ति का है, यहाँ गुप्त धन, गुप्त विद्याएं, गुप्त रोग, सब कुछ है। किसी चीज़ के पीछे भागिए मत। ये हो सकता है कि यहाँ आपको आध्यात्म का पावर समझने मिलेगा। ये हो सकता है कि आप आध्यात्मिक हो सकते हैं, आपको स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट हो सकता है, आप किसी को स्पिरिचुअल गुरु मानने लगे। ये चीज़ें यहाँ बहुत पॉजिटिव होगी बिकॉज ऑफ राहु गुरु चांडाल योग, बिकॉज ऑफ राहु की दृष्टि, बिकॉज ऑफ गुरु की दृष्टि, केतु का यहाँ बैठना, एवरीथिंग। दिस इज़ द बेस्ट सिचुएशन। जो लोग स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहते हैं या जा रहे हैं, मीन लग्न वाले, लग्न की बात कर रहे हैं, दिस इज़ द बेस्ट टाइम, आपको गुरु मिल सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी में आपको ये ग्रह ले जाएंगे, जीवन के सारे सारांश, परिवार के सारे घटना चक्र से आप यहाँ पर किसी के शरण में जाएंगे। अगर वो होता है, देखिए परिवार छोड़ के जाना भी हो सकता है बहुत सारे लोगों का, पर्सनल चार्ट और दशाओं पे डिपेंड करेगा। परिवार के साथ रह के भी आप आध्यात्म से जुड़ सकते हैं किसी को गुरु मान के, और वो चीज़ आपके जीवन में बदलाव लाएगी, आपकी लाइफ बहुत पॉजिटिव हो जाएगी। दिस इज़ द बेस्ट सिचुएशन इवन बिफोर अक्टूबर ट्रांजिट, और ट्रांजिट से पहले ही ये ज़्यादा अच्छा है। वक्री गुरु में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, अभी तो शुरुआत है। वक्री गुरु में और स्पीड में आप स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाएंगे। अच्छा, आपके जो पेरेंटल प्रॉपर्टीज़ के
हर्डल्स है, प्रॉब्लम्स है, वो दूर हो जाएंगे। उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट मत लीजिएगा, गुप्त धन, गुप्त विद्याओं के पीछे मत भागिएगा। 30 अक्टूबर तक वो सारी चीज़ें आपको दिखेगी, मिलेगी नहीं। अब ये स्थान बहुत इम्पोर्टेंट है, ये कर्म स्थान है, पिता का स्थान है, और यहाँ का मालिक गुरु खुद है। तो गुरु की यहाँ पर दृष्टि है, राहु की भी है, वक्र दृष्टि है। कर्म स्थान को लेकर मैंने कहा जॉब में कुछ नहीं करना है, और जो काम कर रहे हैं उसमें भी आपको कोई बड़े निर्णय नहीं लेने हैं। चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, हाउस वाइफ है, कुछ भी है, आपने सेविंग्स करके छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट किया है, अगर आप हाउस वाइफ है, या आप कुछ नहीं कर रहे, आपके पैसे कहीं डाले हुए हैं, कुछ मत कीजिए। यहाँ जो भी होगा 30 अक्टूबर तक आप कुछ बड़ा करने के चक्कर में जाएंगे, लेकिन ये राहु की दृष्टि की वजह से गुरु आपको स्पीड में अचानक से कुछ करने के लिए प्रेरित करेगा। आप वो चीज़ करने के लिए भागेंगे, वो चीज़ या तो आप देखिए आप करेंगे, मैं मना कर रहा हूँ कि आप मत कीजिए, लेकिन क्योंकि प्लैनेट्स हैं आपको करना पड़ेगा, आप कर ही लेंगे। लेकिन उसमें राहु की मलिनता होगी, वो आपको अच्छे रिजल्ट 100% नहीं देगा। लेकिन यस 60-70% दूसरी जगह पर, लेकिन यहाँ पर 80% आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो वो जो 20% है उसमें रिलेशन ख़राब होंगे सीनियर्स के साथ, जॉब में आपके। इसीलिए मैं मना कर रहा हूँ कि अगर आप राह देख सकते हैं 30 अक्टूबर तक, तो बड़े साहस मत कीजिए। या फिर यहाँ पर अचानक से कुछ हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो ये सोच के चलिएगा कि 30 अक्टूबर तक यहाँ पर स्ट्रगल होने वाला है, टेंशन होने वाला है, स्ट्रेस होने वाला है। 30 अक्टूबर के बाद की हम बाद में बात करते हैं, लेकिन यहाँ आपको पिता के साथ अनबन होगा, उनके पैसे, उनकी प्रॉपर्टी, पितरों की प्रॉपर्टी, वो सब में भी पिता के साथ अनबन हो सकती है। सो थोड़ा रुकिए, शांत मन रखिए। अब ये बदलाव यहाँ पर या यहाँ पर, जॉब और कर्म दोनों में फ़र्क है। यहाँ पर आप जॉब करेंगे या नहीं उसकी बात है, और यहाँ जॉब में करेंगे क्या उसकी बात है। दोनों में फ़र्क है। तो आपको दोनों में कोई निर्णय नहीं लेने कि अरे मैं ये जॉब छोड़ता हूँ, बिज़नेस करूँगा, साहस करूँगा, सेविंग्स खर्च करके। 30 अक्टूबर तक ये सेविंग्स खर्च करके, ये जॉब छोड़ के आपने यहाँ पर कुछ किया, कर्म अपना कुछ जॉब में से बिज़नेस में गए या जॉब बदल, आप फंसेंगे। फिर आप ज़्यादा आध्यात्मिक हो जाएंगे, आपके पैसे सब चला जाएगा। तो बट वो नेगेटिव वे ऑफ आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी में सब खो के अपने दम पे कुछ करने गए, खोने के बाद भगवान को कहेंगे अब कुछ नहीं बचा, वो आध्यात्मिकता नहीं है। आध्यात्मिकता एक अलग पावर है, अलग एनर्जी है। ठीक है, यहाँ की बात करते हैं। गुरु इस स्थान का मालिक है, आपका लग्नेश है, चांडाल योग में है, वक्र स्थिति में है, माइंड है, थॉट्स है। कोई बड़ा नेगेटिविटी बढ़ रही है आपकी काफ़ी समय से, लोगों से उलझना, लोगों से इंटरेक्शन में प्रॉब्लम्स, नेगेटिव सोच कि अरे ये वो ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहे हैं। कुछ मत सोचिए, शांत मन से फर्स्ट हाउस है मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा कीजिए। आप जिनका भी पूजा पाठ करते हैं उनका मंत्र स्तोत्र पाठ कीजिए, और आप ऐसा कीजिए कि जिनका भी पूजा करते हैं उनका स्तोत्र मंत्र बढ़ा दीजिए, नाम जप कीजिए। आप ऑफिस में हैं तो नाम लीजिए, मंत्र कीजिए, स्तोत्र कीजिए। कोई भी बड़ा निर्णय आपके दिमाग में आए, कोई भी नेगेटिविटी आए, तो आप जिनको मानते हैं उनका पूजा कीजिए, ये सबसे बड़ा रेमेडी है। और मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, प्राणायाम कीजिए, और जिनको आप पूजा करते हैं उनको याद कीजिए। फिर ये अक्टूबर 30 तक प्रॉब्लम्स है, उसके बाद आपका राहु यहाँ से चला जाएगा। अब राहु आप ही के लग्न में आ रहा है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। राहु आपके लग्न में आ रहा है, केतु यहाँ पर आ रहा है। उसके हम ये वीडियो ख़त्म करके शुरू कर रहे हैं। सो ये आपके यहाँ पर आके क्या करेगा, डोंट वरी। मीन में आ रहा है, चिंता मत कीजिए, हम उस पर बात करेंगे। लेकिन यहाँ से निकलने का क्या फ़ायदा है आपके इन्वेस्टमेंट्स पॉजिटिव हो जाएंगे, फैमिली पॉजिटिव हो जाएगा, आपको सराहेंगे लोग, आपको सैल्यूट करेंगे, आपकी विचारों को, आपकी बातों को मानेंगे, आपकी वाणी शुद्ध हो जाएगी और उसको सराहा जाएगा। वाणी से आपको बिजनेस में जो अब तक तकलीफ़ें हो रही थी उसमें बेनिफिट होगा। लोन आप अच्छा ले पाएंगे, अच्छे इन्वेस्टमेंट के लिए ले पाएंगे, आपका प्रॉपर्टी बन सकता है। आपके जीवन में लोन सुख लेके आएगा। जितना ज़रूरत है उतना ही लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा ले लिए। शत्रु भाव, दुष्ट जो भी आपके नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी। आपके जॉब में प्रॉब्लम्स हैं दूर हो जाएंगे, सीनियर्स, जूनियर्स, कलीग्स सब अच्छे हो जाएंगे। नवंबर दिसंबर में आपके लिए ज़बरदस्त पॉजिटिविटी है। यहाँ आपको रोग है, तकलीफ़ है, डॉक्टर्स के प्रॉब्लम्स है, इलाज का सारे सॉल्यूशंस यहाँ मिलेंगे। इलाज आपका ऑपरेशन नहीं हुआ तो फिर करना नहीं पड़ेगा, अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर केतु हट जाएगा, गुरु की दृष्टि अकेले, आपके पैतृक संपत्ति, आपके धन वैभव में सुख समृद्धि आएगी। आपके जो डिस्प्यूट्स चल रहे हैं प्रॉपर्टी में वो सारे अच्छे हो जाएंगे।
और सारी चीज़ें बड़े शांत मन से होगी। स्पिरिचुअल पावर और पॉजिटिविटी पे आ जाएगा, आपको अच्छे गुरु मिलेंगे, जीवन में सुख समृद्धि आएगी, आपके अचानक से धन लाभ से आपका मन खुश रहेगा। ये मैं स्पीड में बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। ये स्थान जो है आपका बहुत ज़बरदस्त है, पावरफुल हो रहा है। गुरु की दृष्टि, शुभ दृष्टि, कर्मस्थान, उसका मालिक और वक्र दृष्टि। नवंबर दिसंबर में आप बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिलेगा। आप जॉब में हैं, आप बिजनेस में हैं, आप क्रिएटिव फील्ड में हैं, आप परिवार के साथ हैं, आप धन का आपका जो भी प्रॉब्लम्स है आपको मिलेगा, सब कुछ सपोर्ट सिस्टम, फादर का सपोर्ट, एवरीथिंग एवरीवेयर आप फादर को सपोर्ट कर पाएंगे। आपके जीवन में सुख समृद्धि कर्मस्थान को लेके आएगी। आपको मान, यश, सम्मान सब कुछ मिलेगा। ज़बरदस्त आपका ये वक्री स्थिति में गुरु आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। सो डोंट वरी। अब आपका लग्नेश होकर गुरु यहाँ ये सारी चीज़ों में वक्री हो रहा है। अब लग्नेश है इसलिए बहुत पावरफुल है, आपका मॉरल हाई रहेगा, आप ज़बरदस्त निर्णय लेंगे, अच्छे निर्णय लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, लोग आपसे जुड़ेंगे, आपकी बातों को सराहेंगे, आप सच्चाई के साथ जाएंगे, आपके जीवन में सुख समृद्धि लेके आएगा। ये वक्री गुरु 30 अक्टूबर के बाद ज़बरदस्त पॉजिटिविटी है। ऐसा नहीं है कि उसके पहले नहीं आएगा, उससे पहले भी आएगा, आपके लिए बहुत कुछ अच्छा होगा। जैसे मैंने पहले 1-2 वीडियो में एग्जांपल दिए थे कि आपका कोई दोस्त है, आपको कार देना चाहता है, आपके पास नहीं है, आपको वो देना चाहता है, लेकिन उसने किसी और को बोला कि भाई तुम दे के आओ। अब वो अपना काम कुछ निपटा के आ रहा है, डेंट लगा, एक्सीडेंट हो गया छोटा मोटा, और वो कार आपको मिली, तो जो उसने अच्छी दी थी वो आप तक पहुंची नहीं बिकॉज ऑफ दैट राहु, अगर वो अक्टूबर से पहले दे रहा है तो। सो यहाँ पर आपको पता नहीं चलेगा, आप सोचेंगे उसने अच्छी नहीं दी, नेगेटिव थॉट, और उसने सोचा कि यार इसको अच्छी दी, फिर भी इसके मन में पता नहीं क्या है। बीच वाला जो बंदा है उसने कुछ बताया नहीं, तो दिस इज़ राहु, बीच वाला जो बंदा है। तो ये इफ़ेक्ट है राहु के। सो आपको बहुत सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स मिलते हैं जो आपको पता नहीं है, जो आपके ग्रहों के हिसाब से। दूसरे लोग आपके लिए नेगेटिव नहीं है, तो ज़्यादा सोचिए मत, नेगेटिविटी मत रखिए, बाकी सब बहुत पॉजिटिव है। और ये लास्ट वीडियो था वक्री गुरु का। अब हम शुरू करने वाले हैं राहु केतु के ट्रांजिट का, और राहु आपकी राशि में आ रहा है। डोंट वरी, लास्ट वीडियो दूंगा मैं आपका, लेकिन अच्छा दूंगा, सो चिंता मत कीजिए। और राहु को अभी देर है, सो चिंता अभी से मत पालिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।